सो कंटिन्यू करते हैं यहीं से लास्ट वीडियो में जहाँ से छोड़ा था। एक टॉपिक है हॉइस्टिंग जो मुझे इसमें पढ़ाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, यूज स्ट्रिक्ट जो मैं करता हूँ इससे फ़ायदा देखो क्या होता है कि मुझे ना एरर पहले ही पता चल जाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेट यूज़ कर लेता जो कि लास्ट वीडियो में करा था समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले ही लिखा गया कि आई इज़ नॉट डिफाइंड। अगर मैं ये यूज स्ट्रिक्ट हटा देता हूँ ना, सपोज इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, सी, यहाँ पर मुझे एरर कुछ नहीं दिखेगा। वो अलग बात है कि मैं रन करूंगा तो एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रन दिस तो एरर आ जाएगा, बट यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सो यूज स्ट्रिक्ट से फायदा होता है कि मैं यहाँ पर ही मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। सो यूज स्ट्रिक्ट जो मैंने पहले वीडियोस में पढ़ा है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि कोई भी वेरिएबल अगर मैं पहले यूज कर रहा हूँ उसको डिफाइन करने से पहले, सो यूज स्ट्रिक्ट उसमें दिक्कत करता है, कहता है नहीं भाई पहले डिफाइन करो बाद में यूज करो। सो यहीं से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंसोल लॉग कर रहा हूँ पहले ही शुरुआत में, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसमें लॉग कर रहा हूँ सीपीसी कॉपी पेस्ट कोडर को। अब मैंने बनाया तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, वेर सीपीसी इक्वल्स टू, अगर पहले नहीं बना था सपोज, अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो देखो सीपीसी के नीचे येलो कलर की लाइन आ रही है। देखो यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ये इसकी वजह से दिखा रहा है, यूज स्ट्रिक्ट की वजह से सीपीसी इज नॉट डिफाइंड। बट चलो मैं क्या करता हूँ कि एक सीपीसी डिफाइन कर देता हूँ, वेर सीपीसी इक्वल्स टू 1। ओके, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये एरर तो चला गया। अब होना क्या चाहिए था कि सीपीसी की वैल्यू क्या कंसोल होनी चाहिए, 1, क्योंकि मैंने बाद में डिफाइन कर रहा है। बट अगर जब मैं इसको रन करूंगा तो यू विल सी मेरी वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड। सो हो क्या रहा है, सीपीसी की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, बट इसको मैंने डिफाइन तो कर दिया और इसकी वैल्यू भी मैंने असाइन कर दी, तो ये अनडिफाइंड क्यों आई। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है हॉइस्टिंग। इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय हॉइस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अब देखो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, यहां पर वो पता चलेगा। जैसे ही हमने इसको डिक्लेयर किया तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इस पूरे पार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा। सबसे पहले डिक्लेरेशन, दूसरा असाइनमेंट। पहला डिक्लेरेशन, दूसरा असाइनमेंट। और वो क्या करता है, देखो हॉस्टिंग भी दो तरह की होती है। ये है वेरिएबल हॉस्टिंग, कि किसी वेरिएबल को होस्ट कर रहा हूं मैं, पूरे फंक्शन को भी होस्ट कर सकता हूँ। सो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि इसके डिक्लेरेशन को, अगर ये पहले ही ग्लोबल है, फाइल में ऊपर है कहीं पड़ा है, तो इसको उस फाइल में सबसे ऊपर जहां भी इसका बस चलेगा ना वहां ले जाके, क्योंकि सबसे ऊपर, इससे ऊपर तो यूज स्ट्रिक्ट है, वहां जाके इसको रख देगा। पहला पार्ट तो इसका ही। दूसरे पार्ट में इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ बस दिखाने के लिए, दूसरे पार्ट में क्या करता है जावास्क्रिप्ट कि उसको सेम इसको डिक्लेयर करेगा पहले पार्ट में यहाँ, और दूसरे पार्ट में इसको एक वैल्यू असाइन कर देगा 1। ठीक है। सो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क इन द बैकग्राउंड। सो अब क्या हुआ कि इसने असाइन को उठा के ऊपर डाल दिया सबसे पहले, और बाकी इसको यूज करके यहाँ असाइन करा। तो अब देखो समझ आ रहा वो चीजें, यहाँ पर इसको इसने डिफाइन कर दिया, और जब हम कोई चीज डिफाइन कर देते हैं और उसको असाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, अनडिफाइंड। तो इसने इसको रीड करा कहाँ से, ऑब्वियसली ऊपर कहाँ डिक्लेयर करा, यहाँ पर, यहाँ से, तो इसलिए इसको अनडिफाइंड लिखा। अगर मैं इसी को इसके नीचे कंसोल करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कंसोल करता, ठीक, तो ये क्या देता मुझे 1। ठीक। और अगर मैं इसको इसको अनकमेंट ही कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टिंग हटा देता हूँ, ये तो बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट ने जो करा वो करा, ऐसे इसके नीचे डिफाइन करता, तो ऑब्वियसली मुझे क्लियर कर दूं 1 ही मिलता। तो ये हो रहा है बैकग्राउंड में, समझ आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को, जो ये वेरिएबल को उठा के सबसे ऊपर ले जाता है फाइल में, अच्छा फाइल में सबसे ऊपर ले जाता है क्योंकि ये फाइल के अंदर है। अगर ये किसी फंक्शन के अंदर होता या किसी स्कोप के ब्लॉक के अंदर होता, ठीक है, क्योंकि वैर है तो ग्लोबली चलेगा, बट अगर किसी फंक्शन के अंदर या फिर अगर लेट यूज कर रहे हैं तो किसी ब्लॉक के अंदर होता, तो उस ब्लॉक के या उस फंक्शन के ऊपर सबसे ऊपर ले जाके रख देता। जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हॉस्टिंग। ओके, हॉस्टिंग थोड़ा अजीब सा ही लग रहा लिखा हुआ, खैर फंक्शन हॉस्टिंग, एंड इसके बाद मैंने इसको खोल दिया। अब मैं इसके अंदर सेम चीज कर रहा हूँ, कंसोल, ये नहीं यार, कॉपी पेस्ट कोडर है, कॉपी पेस्ट ना करे मजा नहीं आता। सो इसको मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब वेरिएबल मैंने बनाया इसके अंदर सीपीसी, इसको यहाँ से हटा दो चीज को, ठीक है। सो मैंने इसके अंदर बनाया और इसको असाइन कर दिया वैल्यू 1, वही चीज करी मैंने, ठीक। अब देखो जब मैंने इसके अंदर ये चीज करी, तो जब फंक्शन के अंदर होता है तो ये वेरिएबल ग्लोबल नहीं बनाता, याद होगा पिछली वाली वीडियो में बताया था
तो इसका स्कोप फंक्शन तक लिमिटेड रह जाएगा। अब इसको मैं दिखाने के लिए यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पर डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसको रन करूंगा, देखो यहाँ तो पहले ही अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि स्कोप इसका वो है नहीं यहाँ तक कि इसको एक्सेस कर सकता है। बट अब ध्यान से देखना कि इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, क्योंकि पहले तो एरर ही आ जाएगा। देखो ये एरर आ जाएगा क्योंकि सीपीसी इज नॉट डिफाइंड, तो ये बाहर तो जा नहीं सकती, ये चीज तो क्लियर है स्कोप से। चलो अंदर है, अब अंदर मैं इसको रन करता हूँ तो 1 आएगा या अनडिफाइंड आएगा? ऑब्वियसली क्या आएगा मेरा? कुछ नहीं आएगा। फिर पिछली वाली वीडियो की तरह भाई फंक्शन को चलाना भी तो होता है, फंक्शन को कॉल भी तो करना होता है। सिर्फ फंक्शन अगर डिक्लेयर कर देंगे तो उससे फंक्शन चल थोड़ी जाएगा। चलो मैंने कॉल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको रन किया यहाँ पर कॉल करके, होस्टिंग की स्पेलिंग यहाँ पर गलत कर दी मैंने, देखो सॉरी ये, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको कॉल किया और रन किया तो देखो अब भी अनडिफाइंड आया। अब हुआ क्या? सेम वही चीज करी इसने, दो पार्ट में तोड़ा, इसके डिक्लेरेशन को उठाया। अब ये उठा के फाइल के ऊपर सबसे ऊपर ले जाके नहीं डालेगा, इस ब्लॉक के इस फंक्शन के सबसे ऊपर जहां पॉसिबल होगा वहां डाल देगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था। और उसके बाद इसी को यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में डिक्लेयर कर देगा। और इसने रीड कहाँ से करा? यहाँ से रीड करा, एंड यहाँ पर ये चीज आ गई। सो ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम एक चीज और करने वाले हैं कि ये तो था जब हम वेरिएबल होस्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट पूरे के पूरे फंक्शन भी होस्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको उठा के जहाँ कॉल कर रहा हूँ, मैं इसको उठाता यहाँ से और मैंने यहाँ से उठा के इसको ऊपर डाल दिया, जैसे मैंने वेरिएबल के साथ किया था। पहले उसको जो है यूज कर लिया कंसोल में, उसके बाद डिक्लेयर करा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ इसको पहले कॉल कर दिया फंक्शन को, बाद में डिक्लेयर करा फंक्शन पूरा। अब अगर मैं ऐसा करूंगा, इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं रन करूंगा, ठीक है, तो मेरा अनडिफाइंड आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि इसको, इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर, तो मेरा अनडिफाइंड आ रहा है। तो फंक्शन कैसे होस्ट होता है मैं बता देता हूँ। तो इसको इसने जावास्क्रिप्ट ने पूरे के पूरे फंक्शन को उठाया यहाँ से और सबसे ऊपर फाइल में जहाँ डाल सकता है डाल दिया। तो इसके हिसाब से ये फंक्शन तो पहले डिक्लेयर हो गया होस्टिंग के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो जैसा कि फंक्शन रन होना था, फंक्शन चला, इसने इसको कंसोल कर दिया अनडिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख देता तो ज़्यादा आसान होगा समझने में। और इस फंक्शन को मैं यहाँ से कट करूंगा और इसको यहाँ पे डाल दूंगा। तो जब मैं क्या कर रहा है, देखो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, 4 प्रिंट हो गया। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इस फंक्शन को उठा रहा है और सबसे ऊपर जहां जितनी ऊपर डाल सकता है उतनी ऊपर डाल दे रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। बट एक प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी आ जाती है कि सपोज कुछ ना जावास्क्रिप्ट में कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि एक वेरिएबल या फिर कोई लेट लेके या कॉन्स्ट लेके एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल माई फंक्शन, ओके, वेरिएबल माई फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं? जिन फंक्शन के कोई नाम नहीं होते, मतलब ये वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन डाल दिया इसने, पूरा का पूरा फंक्शन किसके अंदर आ गया, एक वेरिएबल के अंदर जाके असाइन कर दिया। और इसके अंदर उसने सपोज कोई कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर इसने कंसोल कर दिया 3, ओके। अब इसने ये चीज कर दी, फॉर एग्जाम्पल नॉट 3, यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो और अच्छी तरह समझ आ जाएगा, वेरिएबल z इक्वल्स टू 3 और इसके अंदर 4, सॉरी, ठीक है। तो अब मैंने इसको कर दिया। सो अब क्या होगा कि मैंने यहां पर इसको होस्ट करना था फंक्शन को, तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरा माय फंक्शन है तो यहाँ पे कॉल किसको करूंगा, मैं माय फंक्शन को, ठीक है। सो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑब्वियसली यूज स्क्रिप्ट है तो समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ रन करके। जब मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, रन नहीं हुआ क्या? हाँ रन हो गया। सो मेरे पास एक एरर आया। क्या एरर है मेरा? कहता है माय फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, कहता है ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। सो आप क्या हो, हाँ ये फंक्शन तो है नहीं, तो वेरिएबल है, बट इसके अंदर असाइन तो फंक्शन ही है ना। तो होता क्या है कि हाँ ठीक है, इसके अंदर फंक्शन ही डिफाइंड है और ऐसे कॉल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से कट करता, ठीक है, और इसके नीचे कॉल करता, बेसिकली यहाँ पर कॉल करता, तो आना तो अभी यही सेम एरर चाहिए। बट अगर मैं इसको क्लियर करके रन करूंगा, ठीक है, तो मुझे तो 4 दिख रहा है, तो अब नीचे आ गया तो इसके लिए फंक्शन हो गया। बट अगर ऊपर आया, ऊपर कॉल कर रहा हूं, तो इसके लिए भाई फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये देखो एरर, तो ये तो वही वाला काम हो गया ना कौन सा, समझ गए होगे। अब बेसिकली हो क्या रहा है, होना तो चाहिए होस्टिंग के लिए इसको उठा दा और इसको सबसे ऊपर ले जाके पेस्ट कर देता, तो फिर तो चल जाना चाहिए था ये, जैसे कि चल रहा है देखो। बट ऐसा नहीं है। होस्टिंग में क्या कर रहा है कि देखो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। होस्टिंग में सेम मैंने क्या चीज बताई थी, क्योंकि यहाँ पर डिक्लेरेशन और असाइनमेंट हो रहा है, तो क्या करता है, इसको जावास्क्रिप्ट 2 हिस्सों में तोड़ता है। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सब क्लियर होगा। इसको किस किस पार्ट में तोड़ेगा? पहला पार्ट डिक्लेरेशन, उसको ले जाके कहाँ मूव कर देगा, ऊपर कर दिया। दूसरा पार्ट असाइनमेंट। अब देखो जावास्क्रिप्ट ने इसको कुछ ऐसा बना दिया। सो अगर ये देखा जाए तो इसके लिए तो ये माय फंक्शन एक सिंपल सा वेरिएबल है,
जो कि अनडिफाइंड है अभी, और मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वेरिएबल को मैं फंक्शन की तरह कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एरर तो आना ही है। क्या एरर आना है कि भाई तुम वेरिएबल को फंक्शन की तरह कॉल कर रहे हो, ये फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने हॉइस्ट करा है, तो डिक्लेरेशन को ही तो हॉइस्ट करा है, असाइनमेंट को थोड़ी हॉइस्ट करा है। सो ये होता है। और जब मैं पूरा का पूरा फंक्शन लिखता हूँ, तो वो फंक्शन पूरा का पूरा हॉइस्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर मैं कोई असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो हॉइस्टिंग जो होती है वो डिक्लेरेशन की होती है। जब मैं पूरा का पूरा फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा हॉइस्ट हो जा रहा है। जब मैं कोई चीज इस तरह डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसका डिक्लेरेशन हॉइस्ट होता है, बट पूरा का पूरा असाइनमेंट जो जो होता है वो हॉइस्ट नहीं होता है, वो यही रह जाता है। इस वजह से एरर आ रहा है। तो अब चीजें समझ आ रही है जावास्क्रिप्ट में बैकग्राउंड में क्या होती है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद एक चीज पढ़ानी है, स्कोप चेन। स्कोप चेन क्या होता है बेसिकली, कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ कि मेरा एक ये फंक्शन है, ठीक है। सो लेट सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक, और इस फंक्शन का मैंने नाम दिया 1, ओके, कंट्रोल जेड, यस, फंक्शन है, फंक्शन का नाम दिया मैंने 1, ओके। और इस फंक्शन का यहीं पे मैंने एंड कर दिया इसको, इसके अंदर मैंने एक कंसोल डाल देता हूँ, ठीक है। कंसोल डाल दिया मैंने इसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है। चलो हो गया, इसको हटा दो। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कोड बन गए, ठीक है। सो इसका नाम दिया 2, ठीक है। और इसके अंदर सपोज मैंने सीपीसी करके एक वेरिएबल को कंसोल कर रहा हूँ, बट उस सीपीसी वेरिएबल को मैं बना कर रहा हूँ इस सेकंड वाले फंक्शन के अंदर, वेरिएबल सीपीसी इक्वल्स टू सब्सक्राइब, ओके। नाउ द थिंग इज, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कॉल कर रहा हूँ इस फंक्शन को 1 को इसके अंदर कॉल कर दे रहा हूँ। तो देखो इस तरह की चीजें देखी होंगी, याद आ गई होंगी देख के कि हाँ बहुत क्वेश्चन देखे हैं इस तरह के, व्हाट इज द कंसोल ऑफ दिस एंड दैट, ये 2 फंक्शन है, ऐसा ऐसा हुआ, और मेरा जो है यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर दिया। अब क्या लगता है कि इसका कंसोल का आंसर क्या होगा, कि इसके अंदर क्या लिखा आएगा, सब्सक्राइब लिखा आएगा या नहीं लिखा आएगा, क्योंकि इसके बाद इसको कॉल कर रहा हूँ। आंसर सोच लो, आंसर अपने आपको जो भी कमेंट कर देना पॉज करके वीडियो। सो देखो जब मैं इसको रन करूंगा ना, ऑब्वियसली एक सेकंड रुको, जब मैंने इसको ऐसे सिर्फ 1 को कॉल कर दिया और ऐसे, तो मुझे 2 को भी तो कॉल करना है, वरना फिर से वही गलती हो जाएगी, है ना। तो अब मैं नहीं गलत करूंगा ये गलती, 2 को मैं यहाँ पर कॉल कर देता हूँ, लेकिन 2 यहाँ पर मैंने ओ की जगह पता नहीं 0 लगा दिया। तो अब 2 कॉल होगा, सबसे पहले देखो क्या होगा, फंक्शन चलेगा, 2 कॉल होगा, 2 के अंदर ये डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद 1 कॉल होगा, 1 के अंदर मैंने इसको कंसोल करा है। तो देखो क्या आना चाहिए, क्या लगता है क्या आएगा, रन करो, देखो सीपीसी इज नॉट डिफाइंड। अब इसको ये मिला नहीं सीपीसी। अब हो क्या रहा है कि इसको इसने हॉइस्ट करा, तो मैंने क्या था, हॉइस्ट कहां पे करा होगा इसने, इसको इस फंक्शन के सबसे ऊपर, और ये तो सबसे ऊपर ही लाइन पे। जब कोई वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में उसको यूज करने जाते हैं, एक्सेस करने जाते हैं, सो वो वेरिएबल क्या होता है कि वो ढूंढता है अपने ऊपर वो चीज, ठीक है। अब वो चीज चाहे ऊपर हॉइस्ट होके आई हो या फिर ऊपर ही डिक्लेयर हुई हो। अब क्योंकि ये चीज यहां पर हॉइस्ट होके तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन के अंदर वैर क्या है, वो ग्लोबल स्कोप नहीं बनाता, वो क्या बनाता है अपना फंक्शन स्कोप बनाता है। सो ये हॉइस्ट होके तो ऊपर जा नहीं सकती। बट अगर मैं इसी चीज को उठाता, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता कि इस पूरी चीज को उठा के, उठाया मैंने इसको यहां से, और अरे यार ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दिया, और इसके बाद इसको कॉल किया। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा सब्सक्राइब आ जाएगा। तो होता क्या है कि ये जो सीपीसी है ये ढूंढेगा, सीपीसी इसको ढूंढेगा ये फंक्शन, तो ये अपने ब्लॉक स्कोप में ढूंढेगा इसको। तो जब जाके ढूंढेगा ब्लॉक स्कोप में, इसको नहीं मिलेगा, तो ब्लॉक से एक बाहर जाके देखेगा ये आउटर स्कोप में, तो इसके ऊपर आउटर स्कोप में इसको ये चीज मिल जाएगी, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, और इसको मिल जाएगी तो यहाँ पर इसको यूज करके दिखा देगा। अब सपोज मैं अगर इसको ग्लोबली डिक्लेयर करता, सपोज मैंने यहाँ पर इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया फंक्शन के बाहर, सो अब ये ना इसके अंदर है ना इसके अंदर है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, क्लियर कर देता हूँ कंसोल, क्लियर हो जाए भाई, हाँ। सो जैसे मैंने इसको रन करा, सो मैं देखूंगा कि मेरा सब्सक्राइब फिर से आ गया। सो बेसिकली इसने क्या किया, इसने सबसे पहले तो 2 रन होगा, ऑब्वियसली 2 के अंदर फिर 1 जाएगा ये फंक्शन, और इसके बाद 1 कॉल होगा तो वापस इस पे आएगा, 1 कॉल होने के बाद ये इसको ढूंढेगा सीपीसी को, इसके अंदर तो है नहीं,
तो ये इसके आउटर, एक लेवल आउटर स्कोप पे जाएगा, यहाँ इस स्कोप के अंदर ढूंढेगा, इसमें भी इसको नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ये ग्लोबल में ढूंढता है जाकर, तो ग्लोबल में इसको मिल जाएगी वो चीज। तो इसको ये लेक्सिकली चलता है, ऐसे चलता है, अपने स्कोप में, उससे बाहर वाले स्कोप में, उससे बाहर वाले स्कोप में, उससे बाहर वाले स्कोप में, सारे स्कोप से बाहर ग्लोबल स्कोप में ढूंढ लेता है जाकर। सो हॉइस्टिंग के बाद भी अगर कोई चीज उसको नहीं मिलती ऊपर, हॉइस्टिंग की वजह से अगर उसको वो चीज ऊपर मिल जाती है तब ठीक है। हॉइस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि देखो फंक्शन के अंदर तो हॉइस्टिंग सिर्फ फंक्शन के ऊपर तक हो पाएगी ना, ग्लोबल तो नहीं जाएगी कोई चीज, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर मैं फंक्शन की जगह फॉर लूप लगा देता तो वो चीज खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि फॉर लूप के अंदर जब मैं वैर डिक्लेयर करता तो वो ग्लोबली जाके सेव होते। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो पुरानी वीडियो देखो, और मेरी वीडियोस स्किप ना करा करो, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, सारी देखा करो और नोट्स बनाते रहा करो और खुद से प्रैक्टिस करा करो, ठीक है? अब यही सब क्वेश्चंस आते हैं जो इंटरव्यूअर जो हैं वो परेशान करते हैं इन डेप्थ देखने के लिए। अब इंटरव्यूअर आपसे कभी कभी, जो क्लेवर इंटरव्यूअर होते हैं ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि प्लीज रिकर्सिव फंक्शन यूज करके मुझे ये वाला प्रोग्राम बना के दिखाओ, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, ठीक है? जो सच में क्लेवर इंटरव्यूअर होते हैं उनको पता है कि आप एक बार को प्रोग्राम रट सकते हो, बट इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चेक करनी है ना किसी की, अगर मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा तो मैं उससे कोई प्रोग्राम बनवा के नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑल यू नीड टू डू इज, कोई प्रोग्राम चाहिए, जाओ चैट जीपीटी पे जाओ, डालो प्रोग्राम लिख के वो आपको दे देगा। सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? द थिंग इज, जो वो आपको देगा उसमें आपको कस्टमाइजेशन करनी है, क्या करना है, उसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए कि आपके यूज केस में वो चीज फिट कैसे करनी है आपको, या फिर आपके पास जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उसका कोर रीजन क्या है। कोर में जाने के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज की कोर इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने बहुत जरूरी है कि एक लैंग्वेज बैकग्राउंड में काम कैसे करती है। सो ये सीरीज बनाने का मेरा रीजन ही यही था कि जावास्क्रिप्ट की बैकग्राउंड में क्या चीज चलती है, हाउ बेसिकली जावास्क्रिप्ट वर्क, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में, छोटी छोटी चीजें जो होती है, फंक्शन क्लोजर एंड स्कोप चेन्स एंड व्हाट नॉट, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज में सारे के सारे। सो सब्सक्राइब कर लो इसको, आगे और भी मजेदार वीडियोस आने वाली है। मैंने जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस सीरीज को करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी इस जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की नॉलेज में कितना फर्क आया है शुरुआत से लेके अब तक, ठीक है? प्रैक्टिस जरूर करते रहो और डिस्क्रिप्शन देखते रहो वीडियोस की, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।